शंकर भगवान की जय हो। बोल श्री गौ माता की जय हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की बोलो संत भगवान की बोल बाबा प्रकाशपुरी महाराज की बोलो बाबा राम तीर्थ महाराज की बोल बाबा मुख रामदास महाराज की। सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, हरिओम। और अहो भाग सौभाग, हम तो बाबा छोटे से भजनी हैं, यहाँ पर ड्यूटी तुम्हारे लिए हुए हैं। जो गुरुओं का आदेश है, जो गुरुओं का ज्ञान है, जो गुरुओं का प्रचार है, उसी को करते हैं। एक ही चैनल है, जैसे ऑप्शन नहीं है टेलीविजन में तो बहुत सारे चैनल हैं। यहाँ बीमारी क्या है गुरुजी, ऑप्शन नहीं है, एक ही चैनल है। जो गुरुओं का कनेक्शन है उसी का प्रचार है। और ये हम हर पूर्णिमा से करते हैं गुरुजी, गुरुओं के नाम से। ये हम नियर डियर इकट्ठा होके भोजन इकट्ठा करके थोड़ी देर सत्संग की हम चर्चा कर लेते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारा सौभाग्य, हमारी सोच से परे की बात है, पर ये कहते हैं भाई भगवान का बेरा कोने किस रूप में आ जाए, कब आ जाए। संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो पगा गद है तो यज्ञ समान। बोल संत भगवान की जय हो। आज हम तो बाबा बावड़े बावड़े इकट्ठे हुआ करते, हमने के बेरा था हमारी न्यू लॉटरी लग जाएगी। इतने बावड़ा में एकदम खुद संत रूप भगवान खुद आ जाएंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान जय हो। और अंदर जितना उत्साह है उसके लिए शायद शब्द नहीं बने ना, तो वो भी कह देता। जितने शब्द आते हैं उनसे मैंने आपका अपने भाव दर्शाए हैं। पूजनीय गुरुमूर्ति बाबा राम तीर्थ जी वृंदावन से खुद भगवान घर पर आए हैं। एक बार फिर ताली बजा दो, फिर नहीं क्यों जी करे से नहीं वो करे से, बस फिर बजा दो। और कहते हैं कि लेख में तो ये भी लिखा है कि सबसे पहले तो दूब रची थी जो गौ माता का न्यार। सृष्टि शुरू हुई, एक जगह लेख ये प्रमाण देता है कि सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहले दूब हुई जो गौओं का न्यार थी, फिर गौ माता ही हुई। और गौ के दूध से, गौ के गोबर से, पंचगव्य से फिर हवन करके फिर सृष्टि रचाई गई। एक जगह ये भी प्रमाण मिलता है। और ये जितनी धरती है ये गौओं के नाम की थी। ये तो मानव का अपना स्वार्थ है, उसने अपने स्वार्थ के कारण इसका अपने अनुसार उपयोग कर लिया। और सजनों, गौ माता जिसको इस सनातनी ने मां का दर्जा दिया, भैंस मां ना कही, घोड़ी ना कही, ना ऊंटनी कही। गौ को मां क्यों कहा? क्योंकि बुजुर्गों के पास इसके अलावा कोई साधन भी नहीं था पेट गुजारा करने का। गौ का चाया बड़ा होकर बैल बन जाता, वो खेत में फसल बो देता, दाने हो जाते, घरा गौ माता दूध दे देती, दही शीत सारा कुनबा पड़ जाता। सारे बुजुर्गों को पाल दिया, इसलिए बुजुर्गों ने इसको मां कह के बुलाया। पर आदमी स्वार्थी है। जब तक ट्रैक्टर नहीं आए थे तो बैल सही थे, तो गौ माता घर में थी। जिस दिन ट्रैक्टर आ गए फिर बुलदा की जरूरत ना रही, बुलदा की जरूरत ना रही तो गौ के खूंटे पाड़ कर पार बना दिए। इससे नुकसान कितने हो गए? जैसे एकदम के जाड्डा है, अगी 31 दिसंबर न सोए, 1 जनवरी न उठे जाड्डा आया पाया नहीं के हुई है। महीनों रोज का परिवर्तन होता 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 एक दिन ठंड का सीजन आ जाता है। ऐसे ही वो गौ माता जिस दिन से इस समाज ने छोड़ दी, उसका प्रभाव आते 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 यहां तक आ गया कि हमारे संस्कार भी खत्म हो गए। जय मां। मेरे निशा बावड़ा हो कनेक्शन टूट गया ना, फिर केवरा के जुड़ेगा, केवरा की जा जुड़ेगा, या बीमारी हो गया है। जय मां 100 साल और जिए, यो तो गौ माता दिया है कहा। गौ को छोड़ दिया तो उसके प्रभाव धीरे 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 आगे। ऐसा जनो कितने गुण हैं गौ माता में, अगर सुबह से शाम तक जिक्र किया जाए। पर इसने भाई समय भी कह दी है, प्रकाश प्रधान जी ने नहीं कहे भाई समय बड़ा बलवान है। न्यू कहेंगे बाप एक दिन नहीं बोले भाई समय क्यों कर बलवान से, भाई के इसी के बात से भाई के समय बलवान से। मगा देखे सबका जी कर, देसी गां का दूध हो, देसी गां का घी हो, मैं खा लो ना। अड़े देसी गौ सुन, अड़े तम सोर घने रपी ले रहे हो, खा लो देखा। सबका जी करे बिना खाद पानी की सब्जी हो, 306 गेहूं हो जमा प्योर बिना खाद का, मैं खा लो। अड़े गेहूं सर, अड़े तम सो खा लो, घने रपी ले रहे हो। इसको कहते हैं समय। पिज्जा बर्गर चाउमीन खा के मरना ही पड़ेगा ना, तो सबके मड़ाई से करके देख लो, खा के देख लो। तो
बात यह है कि गुण तो सुबह से शाम तक जिक्र करते ही रहो तो गौ की गुणवत्ता को आप गिनवा नहीं सकते। ये कहते हैं जहां गौ माता रहती है वास्तु दोष सारे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, कोई वास्तु दोष उस जगह पर नहीं रहता। बोल श्री गौ माता की जय। और ये कहते हैं कि बांझ लुगाई होनी, बांझ लुगाई पहली बार गौ ब्यावर बाछड़ा दे बोले वो दूध बांझ लुगाई ने पिया देते, उसके बांझ तव को खत्म करने में सहायकता देता है, वो है गौ माता। न्यू कहा किसा के भाग्य की लकीर सोई पड़ी हो तो गुड़ लपेटे 41 दिन लकीर चटा दे तो सोई लकीर भी जगा देती है, वो है गौ माता। अरे भाई मर्दाना टॉनिक सबसे बड़ा गौ माता का ये दूध घी है, इसमें सूर्य की तुनाड़ी होती है, इसमें सूर्य के गुण होते हैं, इसका दूध में पीलापन पाया जाता है। जो मर्दाना टॉनिक सबसे बड़ा, उससे बड़ा धरती पे कोई नहीं। यही कारण है बुढ़े 16 बालक पैदा करया करते, 100 साल जिया करते। आज 2 बालक पैदा करें 100 हरे के समूह हो जाए, क्यों थैली का पीवा तो थैली का फिर थैली कैसा हो जाए। कहने का विषय है कितने गुण हैं, और आज जो गौ माता की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। और भाई रोग कटेगा सरकार से, मारे थारे तो नहीं कटेगा। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट उड़े लाऊं थार दो रही बात है, 1 मिनट रुक जाओ, उड़े बैठ जाओ। रोग कटेगा सरकार से, एक ले मानस के चाहे तो रोग कटे नहीं, सरकार चाहोगी जब कटेगा। सरकार कौन बनाता है? सरकार बनाते हैं हम। आज गुरु मूर्ति राम तीर्थ जी वृंदावन से चल के गौ माता को राष्ट्रीय दिलाने के लिए सारे हिंदुस्तान की पैदल यात्रा करके और आज भिवानी पहुंचे। एक बार फिर ताली स्वागत मजा और आह्वान करने के लिए इस हिंदुस्तान के युवा को जगाने के लिए कि चेतन हो जाओ, अगर गौ नहीं रहेगी तो सनातन भी नहीं बचेगा। बोल श्री गौ माता की। और गुरुमूर्ति से चाहेंगे आप एक भजन सुन के आप बोल देना, मेरा तो ये मन है। आप वृंदावन से आए, हरियाणा की भी झलक आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की।